बहुत गजब। और इस समय रोटी राजू के थाली से पूरी तरह से एकदम गायब होती नजर आई है और वहीं पर शंकर भी पूरी तरह से अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में दाल चावल और रोटी रखी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, दाल चावल रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 7 रोटी के साथ में लगा हुआ है दाल और चावल। तो आज हमारा 7 रोटी दाल चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में शंकर जी और राजू जी 2 चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1100 इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ दाल चावल और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 2 महारथी बैठ चुके हैं। एक तरफ है शंकर और दूसरी तरफ बैठे हुए एकदम पगड़ी बांध के राजू। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाते हैं, राजू या फिर शंकर। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते दोनों लोगों का हाथ भी चालू हो चुका है बाइक उठाने के लिए। बहुत गजब को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और राजू के देखते हैं उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया। और साथ में रखा हुआ है अचार। मतलब राजू अचार चाट के बहुत जल्दी से दाल चावल खाते हैं। तो देखना है कि आज क्या कमाल करते हैं राजू और क्या कमाल करते हैं शंकर। दोनों लोग बहुत ही गजब फुर्ती से इस समय दाल चावल के इस चैलेंज को आगे लेकर जा रहे हैं और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में कंप्लीट करते हैं चैलेंज को। और 1100 रुपए इनाम की राशि कौन लेकर जाते हैं, शंकर जी या राजू जी। और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी कोशिश है और राजू सोच रहे हैं ब्रेकर को तोड़ लेते हैं, उसके बाद चावल पे आते हैं। और शंकर जी सोच रहे हैं रोटी के साथ में चावल को भी लेकर चलते हैं। तभी नहीं, जो होशियारी लगा रहे हैं शंकर, बहुत गजब की होशियारी लगा रहे हैं। अगर दोनों प्रोडक्ट साथ में लेकर चलेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। और यहाँ पर राजू सोच रहे हैं कि सबसे पहले क्यों ना हम रोटी को ही समाप्त कर दें, क्योंकि यह अगर ज्यादा कूचना पड़ेगा तो हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। यहाँ पर राजू का मुकाबला करते हुए शंकर पूरी तरह से मंजिल की ओर भागते नजर आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें राजू को किसी भी बेस पर हराना है तो हराना है। वहीं पर राजू भी अपने आप को पूरी तरह से कमर कस के दौड़ना चालू कर लिए हैं। सोच रहे हैं कि हम किसी भी बेस पर 1100 रुपए लेकर जाएंगे तो जाएंगे। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेता है। बहुत बढ़िया। और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में है और ऐसा लग रहा है कि 3-4 मिनट में ही चैलेंज खत्म हो जाएगा, जिस हिसाब से रोटी उड़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और इस समय रोटी राजू के थाली से पूरी तरह से एकदम गायब होती नजर आई है और वहीं पर शंकर भी पूरी तरह से रोटी को एकदम कब्जे में ले लिए हैं और यहाँ पर बाइक तोड़ दिए हैं। तो अब देख लीजिए चावल पे कितना तेजी से चलते हैं, क्योंकि चावल में चल नहीं पाते, इसलिए दाल चावल है तो आज तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, क्योंकि दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और यहाँ पर देखते ही देखते राजू पानी दे दिया जाए, पानी है अभी भरी हुई। और यहाँ पर पूरी तरह से राजू अपनी बाइट बनाना चालू कर दिए हैं चावल की। और इनके मुकाबले में शंकर भी चावल की बाइट बनाना चालू कर दिए हैं। बहुत गजब। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। और शंकर जी सोच रहे हैं कि जितना मर्जी भाग ले, क्योंकि हमारे पास दाल चावल के लिए तो एक्स्ट्रा स्पीड है। हाँ। तो देखते हैं उस स्पीड को कितना इस्तेमाल करते हैं शंकर जी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और शंकर की जब बाइट लगने लगती है चावल में तो समझ के लिए बहुत हाई वोल्टेज वाली बाइट लगाते हैं और उस हाई वोल्टेज बाइट का जवाब देने के लिए समझ के चलिए चैलेंजर त्राही त्राही करना चालू कर देते हैं। बहुत गजब। और यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं चावल और भैया इतने चावल, तो भैया चावल थोड़ा सा ले आइए, क्योंकि यहाँ पर अपील हो चुकी है चावल की। और सोच रहे हैं कि राजू को थोड़ा सा और लेकर चलेंगे दूर तक। देखते ही देखते जो टाइमर है 3 मिनट का समय पूरी तरह से तय करने वाला है और लगभग शंकर की थाली से चावल पूरी तरह से गायब होने वाला है। और यहाँ पर राजू अपने आप को पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए मंजिल की ओर भाग रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम धैर्य बनाकर चलते हैं और हम भागेंगे नहीं बहुत तेज। बहुत बढ़िया। और शंकर जी कह रहे हैं दाल के चावल और मंगाए हैं, उसके साथ दाल खाएंगे और अकेले दाल नहीं उठा पाएंगे। हाँ। इसलिए सोच रहे हैं। तो और राजू जी सोच रहे हैं जब तक चावल खा रहे हैं तो हम थोड़ा सा अचार का इस्तेमाल और कर लेते हैं। हाँ। तो जो एक्स्ट्रा चावल मंगा रहे हैं वो भी चैलेंज में ही शामिल। नहीं, दाल के साथ तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, बहुत गजब, बहुत गजब। और यहाँ पर चावल आ चुका है एक्स्ट्रा। तो देखना है कि राजू चावल अलग से लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि राजू जी इतना ही चावल खा ले, रोटी ले सकते हैं। राजू जी चावल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चावल से थोड़ा सा इनको एलर्जी है। चावल ज्यादा नहीं खाते हैं राजू जी। बहुत गजब। तो यहाँ पर राजू अपनी स्पीड बनाकर मंजिल की ओर भाग रहे हैं, लेकिन और शंकर अब भी जीत पाते हैं राजू जी। अभी भी हमको नहीं लग रहा है राजू जी जीत पाएंगे, क्योंकि शंकर जी जब स्टार्ट
हो जाते हैं, समझ लीजिए स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत हाँ, बढ़िया। और यहाँ राजू पर जी क्या शंकर करते पूरी हैं? तरह बहुत से बढ़िया। दोबारा चावल मंगाए हैं, फिर भी बाइट बहुत अच्छी तरह से बना लिए हैं और और उसको देखते हैं मिक्स कर राजू दे जी क्या रहे हैं। करते हैं। अब जीत पाते हैं और राजू जी के लिए जीतना थोड़ा सा आसान हो गया है। बहुत बढ़िया। हाँ, जीतना आसान ऐसे नहीं हो चुका है क्योंकि शंकर हैं। जब अपने आप पे आ जाते हैं तो समझ के चलिए बाइट चावल में बहुत तगड़ी लगाने लगते हैं और प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से और पीछे कर हाथ देते और हैं। मुंह दोनों एक साथ में बंद कर दिया। अगर हाथ को चलाते रहते तो हमको लग रहा था राजू जी जीत जाते। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, उनका जो भंडारण है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि भरते चला गया है और ये और थोड़े से चावल से ही रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत और अच्छी यहाँ पर कोशिश है। शंकर दोबारा चावल लिए, फिर भी पूरा हिम्मत बांधे हैं कि हम राजू को किसी न किसी बेस पे हराएंगे जरूर, चाहे अगर जैसे हरा शंकर जी दे। अगर राजू जी को हरा देते तो इनको 500 रुपए बोनस दे दिया जाए क्योंकि एक्स्ट्रा चावल लिए। बात गजब। और बोनस की जो बौछार है पूरी तरह से छा चुकी है। अगर ये राजू को हरा देते हैं तो समझ चलिए 500 रुपए का एक्स्ट्रा इनाम मिल जाएगा, मतलब 1100 तो मिलेगा ही, उसके अलावा 500 मिल जाएगा। तो देखना है कि अब शंकर क्या कमाल करते हैं। ऐसा लग रहा है कि चावल और चावल जो आया है दोबारा वो बिल्कुल गर्मा गर्म आया है। राजू जी वो शंकर सोच रहे हैं थोड़ा फूक फूक के ठंडा करते हैं, लेकिन फूकने से ठंडा नहीं होगा क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही, 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बहुत गजब। और यहाँ पर हवाओं के आगे इनका फूक स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। उड़ जा रहा है, इधर से उधर फूंक चला जा रहा है और राजू उठक बैठक करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार अब क्या करें, थोड़ा सा हम कसरत कर लेते हैं। बसंत में हवाएं चलती हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर चैलेंजर बिल्कुल आ गए हैं टाइम के उस पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और ऐसा लग रहा है कि सुपर ओवर की तरफ भाग रहे हैं दोनों लोग। ऐसा लग रहा है कि सुपर ओवर हो सकता है, लेकिन सुपर ओवर शंकर होने नहीं देंगे क्योंकि जो स्पीड पकड़े, भले थोड़ा सा गर्म चावल है लेकिन उसको अच्छी तरह से अंजाम देते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर राजू जो है कमेंट कर रहे हैं कि और ले लो थोड़ा से, तो मतलब मजा ले रहे हैं शंकर का। तो राजू जितना आपके थाली में कम से कम उतना तो कम करिए। नहीं, सोच रहे हैं शंकर जी को इनाम की राशि के साथ बोनस दिला देते हैं। अब सोच रहे हैं शंकर जी अचार का सहारा लेना पड़ेगा तभी। बहुत गजब। बहुत और यहाँ पर अचार निकाल चुके हैं और अचार का मसाला भी ले चुके हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं इस अचार के साथ। और बचा हुआ जितना अचार तो राजू साल लिए हैं, क्योंकि चटकारा लेते समय राजू जब चटकारा लेने लगते हैं तो समय के लिए बहुत अच्छी कोशिश जल्दी चावल को खा लेते हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते शंकर ऐसा लग रहा है कि बहुत पीछे हो जाएंगे क्योंकि दोबारा चावल लिए हैं। ये दोबारा जो चावल लिए हैं थोड़ा सा गर्म की वजह से बाइट नहीं उठ रही है ठीक से। बहुत बढ़िया। चावल नहीं है, ढेकार नहीं आ रहा, पेट भर जाएगा उसका। गजब। और यहाँ पर बहुत बढ़िया कमेंट करते हुए राजू एकदम मंजिल के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब राजू को हराना शंकर के बस की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि एकदम पूरी तरह से राजू लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। का धन्यवाद करते हैं और राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं क्योंकि आखिरी बाइट राजू जी उड़ा लिए हैं। हाँ, 7 मिनट 4 सेकंड हो चुका है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बाइट लेते लेते 7 मिनट 10 सेकंड पूरा कर देंगे। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने आप ही चैलेंज को हार जाना। मतलब एक्स्ट्रा चावल ना लिए होते तो शंकर जी आज जीत जाते। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाया, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। दाल चावल रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाया, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में राजू जी विन कर चुके हैं तो राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर दोबारा चावल लेके फंस गए उसमें, नहीं तो जीत हासिल हो जाती। और यहाँ पर इसका फायदा उठाए राजू और जीत हासिल कर लिए। इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुकी है। पैसा मिल गया भैया? हाँ, मिल गया। कितना है? 1100। मतलब इनाम की राशि भी ठीक से नहीं गिन पाए हैं, ऐसा लग रहा है। हड़बड़ाहट में बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंकर जी क्या वजह रही कि आप चावल मंगाए लेकिन चावल को पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए? मैं तो जीत गया हूँ भाई अपने हिसाब से। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हमको, मतलब नहीं जीते, मतलब सोच रहे हैं कि जो चावल मंगाए थे उससे पहले जो चावल लगा था उसको खा लिए थे, यही सोच रहे हैं। नहीं दाल तो नहीं खाए थे। तो बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं थी दाल की। हाँ, दाल पी लेते आप, चावल देखिए, मंगाए क्यों? जैसे तो चावल खाए भी फिर भी खाए। चलिए ठीक है, हमारे दर्शक बताएंगे, हमारे दर्शक जरूर बताएंगे। लेकिन जो दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है, अगर शुरू में जितना दाल लगा था जितना चावल लगा था अगर खाए होते तो जीत आपकी ही होती। हाँ, लेकिन 2 बाइट से पीछे रह गए हैं, इसलिए तो हम 500 रुपए बोनस भी रख दिए थे कि बोनस ले लीजिए। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शंकर जी ओवर कॉन्फिडेंस में थे या फिर राजू जी को हल्के में ले रहे थे। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।